Good morning, my dear students. It is a class of 6th, last part of this chapter, that means chapter 1, fourth part. In this chapter, today we have learned about asteroids. Asteroids क्या है? Between the orbit of Mars and Jupiter. Mass between Mars and Jupiter. Thousands of planet bodies revolve around the sun. मार्स और जुपिटर के बीच में सन का जो परिक्रमा करता है उसी को एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे ये सन है और आप जानते हैं इसके चारों ओर अपने ऑर्बिट पे प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कौन घूमते हैं? मरकरी। कौन घूमते हैं? मरकरी। उसके बाद जो ऑर्बिट है दैट मीन सेकेंड ऑर्बिट, इट इज द प्लेस ऑफ वेनस, शुक्र। एंड थर्ड इज अर्थ। थर्ड में कौन घूमता? अर्थ। फिर मास और फिर इसके बाद घूमते हैं जुपिटर और फिर इसके बाद है सैटर्न, फिर आते हैं यूरेनस, नेपच्यून। तो सन के चारों तरफ उस अपने एक निश्चित फिक्स्ड पाथ पे, अपने ऑर्बिट पे सारे प्लैनेट्स सूरज की परिक्रमा करते हैं। अब उसी में से ये मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे स्मॉल बॉडीज रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे जो स्मॉल बॉडीज दिखाई दे रहे हैं वह मार्स और जुपिटर के बीच में है और यह सूरज के चारों ओर रिवोल्यूशन करते रहते हैं, सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। इसी को एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। यह भी एक छोटा प्लेनेट की तरह है, लेकिन इसकी प्लेनेट्स में गिनती नहीं होती है और ये सन के चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हम लोग मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है? इसे हिंदी में उल्का कहा जाता है। उल्का क्या है? मेटियोर्स आर द स्मॉलर पीस ऑफ रॉक्स। स्मॉलर पीस ऑफ रॉकी, पत्थर है, चट्टान है का टुकड़ा है। क्या है? मेटीरियल दैट बर्न व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस। जब स्पेस से कोई भी चट्टान, कोई भी पत्थर का टुकड़ा हमारी पृथ्वी की तरफ आती है और हमारा पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वह इंटर करती है, अंदर आती है, घुसती है, तो वह जल जाती है। और वह जो जल जाती है तो हम लोग उसको रात के समय में अगर आता है तो हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग बर्निंग स्टार कहते हैं, यानी गिरता हुआ तारा कहते हैं। कभी कभी गर्मी के दिनों में आप छत पर सोते हैं तो आसमान की ओर देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि आसमान से कोई तारा टूटकर जमीन पे आ रहा है। तो ऐसा वही बर्निंग स्टार है। वो बर्निंग स्टार क्या है? वो मेटियोर्स है, वह उल्का है, जो वह एक चट्टान, पत्थर का टुकड़ा है जो स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर
अर्थ का एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद वह जल जाती है, और वह जल के जो जलती है तो वो हमें दिखाई देता है कि स्टार की तरह है और उसमें जलती हुई पृथ्वी की ओर आ रही है। तो ज़्यादातर यह जल करके एटमॉस्फेयर में ही राख हो जाती है, जिसे हम लोग मेटियोर्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वह बड़ा चट्टान, बड़ा रॉकी हो, तो वह एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद जल तो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से जलने से पहले ही वह पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और जब पृथ्वी पर वह पहुंच जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेटेरिट्स के बारे में देखेंगे। इसका हिंदी होता है उल्का पिंड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या है कि जब ये मेटियोर्स, ये उल्का जो रॉक हमारा अर्थ की तरफ आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जलता है, जिसे हम लोग बर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, गिरता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। जब वह पृथ्वी पर पहुंचता है, अगर बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो स्पेस में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज होकर के मेटियोरिट्स हो जाता है। और यह उल्कापिंड जब जमीन पर गिरता है तब उसे उल्कापिंड कहते हैं। जो बहुत सारे ये गिरते हैं, लेकिन कुछ के प्रमाण जो मिले हैं उसको देखिए। ये रसिया में यह एक जगह है, कौन? व्लादिवोस्टोक, जहाँ पर 1947 में गिरा था। फिर देखिए आपका बारवेल है जो ब्रिटेन में है, जहाँ पर 1965 में गिरा था। क्या गिरा था? उल्कापिंड गिरा था। और नॉर्थर्न आयरलैंड में भी गिरा था। कब? 1999 में। और उसी तरह फ्रांस में अभी तक जो गिरे हैं वह 2011 में लास्ट गिरा है। इसके बाद अभी तक कोई इसका आगे का प्रमाण नहीं मिल पाया है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉमेट्स के बारे में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कॉमेट्स। इसे क्षुद्र धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं हिंदी में। कॉमेट्स क्या है? यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द सीन ऑफ कॉमेट्स विथ ए शाइनिंग टेल फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई। रात के समय में आप क्या है कि एक टॉर्च की तरह, ये टॉर्च की तरह आप इसको देख सकते हैं। रात में कभी कभी ये रेगुलर नहीं दिखता है, ये कॉमेट्स रेगुलर स्काई में नहीं दिखता है। रात के समय में आप देखेंगे जिस तरह से टॉर्च जलाने के बाद उसका ये लाइट फैलते जाता है और कहीं भी जिधर हम लोग घुमाते हैं उधर जाता है, ठीक उसी तरह आसमान से पृथ्वी की तरफ आते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ये बराबर नहीं दिखता। ये लगभग 75-76 ईयर के बाद होता है। यह प्रत्येक 75-76 सालों के बाद देखा जाता है, इसीलिए आप अभी स्काई में नहीं देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो यह देखा गया वो 1986 में हुआ था। 1986 में इसे स्काई में देखा गया था। अब है क्या, ये होता क्या है? ये इसका है शाइनिंग टेल की जैसा, पूंछ की तरह दिखाई देता है। तो हम लोग कहें क्या कि एक टॉर्च की तरह उधर से लाइट आती है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह रात में हम लोग आसमान में देख सकते हैं। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। इसके अलावा इसमें आइस से भी बना हुआ है, इसमें आइस भी है। तो ये फ्रोजन गैसेस, डस्ट और आइस, ये सबसे मिल करके ये बनता है। और ये बनता है तो ये क्या करता है कि जहाँ सन है तो इसके बाहर से आकर के ये चारों तरफ घूमते घूमते यह नियर आ जाता है सन का। ये घूमते घूमते जो ये कॉमेट्स है, यह क्या होता है, चला आता है नज़दीक। किसका नज़दीक आ जाता है? सूरज के नज़दीक आ जाता है। और जब सूरज की नज़दीक आ जाता है तो गर्मी से, उसकी हीट से इसमें जितने सारे आइस रहते हैं वो क्या होता है, पिघल जाता है।
और वो गैसेस में चेंज हो जाती है, फिर इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, ये कॉमेट्स समाप्त हो जाती है। तो कॉमेट्स क्या है, एक फ्लैशिंग लाइट की तरफ रात में दिखने वाला लाइट है जो एवरी 75-76 ईयर्स के बाद होती है, और यह लास्ट टाइम 1986 में देखा गया, उसके बाद अभी देखा नहीं जा रहा है। यह जब आसमान से दिखता है तो जैसे लगता है कि एक छोटा सा सूरज और डायरेक्ट हम पर लाइट दे रही है, लेकिन सूरज में की जो रे होती है उसमें टेम्परेचर होता है, गर्मी महसूस होती है, जबकि आप रात में अगर ये कभी आपको कॉमेट्स देखने का मौका मिले तो यह चांद की तरह चमकता है और सूरज की तरह लाइट देता है, लेकिन उसमें हीट नहीं होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।